खुदा बख्श लाइब्रेरी जहां आज हम बैठे हुए हैं, खुदा बख्श खां के कोशिशों का नतीजा है जो उनके पर्सनल एसेट्स के बुनियाद पर खड़ा हुआ। और ये जगह भी वही है जहाँ ये ख़ुद रहा करते थे। खुदा बख्श खां वो ख़ुद एडवोकेट थे और उनके जितने भी अपने एसेट्स रहे, जो भी प्रॉपर्टी रही, उन्होंने इस लाइब्रेरी को डेवलप करने में, बनाने में लगा दिया। अपने फादर से उन्होंने 1400 के करीब मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स इनहेरिट करी और जब वो ख़ुद उनका इंतकाल हुआ खुदा बख्श खां का, तो लगभग 4000 बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल थे इस लाइब्रेरी में। इनके लैंग्वेजेस अरबिक, पर्शियन, उर्दू, हिंदी, संस्कृत हैं और टर्किश लैंग्वेजेस में भी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं। दुनिया भर में जो ये मशहूर है लाइब्रेरी, बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए ही मशहूर है। 1891 में खुदा बख्श खां ने इस लाइब्रेरी को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जेनरोसिटी का एक्ट था। बहुत दिलवाले होते हैं वो लोग जिन्होंने ये पूरी लाइब्रेरी पब्लिक के लिए ओपन कर दी 1891 में। फिर 1969 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इट वाज डिक्लेयर्ड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ले लिया गया और आज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के देख रेख में ये लाइब्रेरी आती है। पिछले ज़माने में इस लाइब्रेरी में कोई 60 के करीब स्टाफ मेंबर्स हुआ करते थे। आज घटते घटते 28 रह गए हैं। और लाइब्रेरी एक तो सर्व करती है कुछ बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स, सिविल सर्विसेज से लेके मेडिकल, इंजीनियरिंग और हर तरह के कंपटीशन का लिटरेचर यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। कर्जन रीडिंग रूम जो है एक है यहाँ का, वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे आते हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का टाइम हुआ करता था। अभी ये कुछ महीनों से 9:30 से 5 तक का टाइम चल रहा है, लेकिन ये कर्जन रीडिंग रूम बिल्कुल बच्चों से भरा रहता है और इसकी भी मुस्तकिल डिमांड है कि इसका टाइम को एक्सटेंड किया जाए। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ज़रा माहौल ठीक रहे तो इसका टाइम वाइम भी एक्सटेंड किया जाएगा। लेट्स होप सो। इनको बच्चों को सारे प्रोवाइड करते हैं हम लोग लिटरेचर और बैठने की सहूलतें दी जाती हैं। पूरे अशोक राजपथ में शायद ही कोई ऐसा रीडिंग हॉल होगा जहां इतने सुकून से पढ़ने के लिए बच्चों के वास्ते ये फ्री इंतज़ाम होता हो। दे रन फॉर दिस प्लेस कि हमें किसी तरह से यहाँ स्पेस मिला करे पढ़ने के लिए। दूसरा हिस्सा जो है लाइब्रेरी का वो रिसर्च पर्पस के लिए है। वहाँ रिसर्च स्कॉलर्स और हायर स्टडीज़ के लिए लोग आते हैं। हिंदुस्तान से तो आते ही हैं, दुनिया भर से लोग यहाँ रिसर्चेस के लिए आते हैं, स्पेशली वर्किंग ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो सूफिज़म पे हैं, हिस्ट्री और सूफिज़म पे यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रेजर हाउस है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, जिस पे काम करने के लिए लोग आते रहते हैं दुनिया भर से। आइए हम लोग अब एंटर करते हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी के मेन हॉल में। ये म्यूज़ियम हॉल भी कह सकते हैं और एंटीक्स हॉल भी कह सकते हैं। यहाँ सामने जो देखें आप, ये खुदा बख्श खां की तस्वीर लगी है और लेफ़्ट हैंड को खुदा बख्श खां के फादर हैं मोहम्मद बख्श, जिनका मैंने ज़िक्र किया था। और आप यहाँ पर किताबें देखिए, ये पब्लिकेशंस हैं, लाइब्रेरी की अपनी पब्लिकेशंस हैं। वी हैव स्पेशल डिवीज़न ऑफ पब्लिकेशन जहाँ से लगभग 600 किताबें लाइब्रेरी ने पब्लिश करी हैं, जिनमें से कुछ आप यहाँ झलकियाँ देख सकते हैं। पिछले 2.5-3 साल की जो किताबें पब्लिश हुई हैं उसकी यहाँ पर कुछ झलकियाँ हैं। ये तो जर्नल है, हमारी लाइब्रेरी से जर्नल निकलता है, क्वार्टरली जर्नल भी है। और ये बुकलेट्स हैं। बेसिकली हम लोग इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं और छोटी छोटी बुकलेट्स हर मज़हब पे निकालते हैं ताकि हम लोग एक दूसरे को समझें और अच्छी तरह से साथ रहने के लिए ज़रूरी होता है कि हम लोग एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ सकें। उसके लिए ये छोटी छोटी बुकलेट्स हैं। गांधी जी के 150वें बरस पर 5-6 किताबें लाइब्रेरी ने ये पब्लिश करी। यहाँ इसमें आप थोड़ी सी बुक्स यहाँ देख सकते हैं। और ये कुछ एंटीक आइटम्स हैं हमारी लाइब्रेरी में जो ये खुदा बख्श खां के अपने एसेट्स रहे, जो हम लोगों ने ये यहाँ डिस्प्ले में लगाया हुआ है। यहाँ कुछ आप देख सकते हैं, ये पटना कलम पेंटिंग्स के सैम्पल्स हैं। ये आजकल बहुत नायाब है, मिलते नहीं हैं। अब मैं आपको इस तरफ भी थोड़ी झलकियाँ लगा दीजिए। ये छोटे छोटे जो ये कुरान के कॉपीज़ हैं,
स्मॉल साइज़ माइक्रोफॉर्म में इसको लोग गले में डाल के पहना करते थे मुक़द्दस समझ के। अब आइए मैं आपको कुछ रेयरिटीज़ दिखाती हूँ। ये हमारा रेयर रूम है, प्लीज़ कम। आइए प्लीज़ आप यहाँ पर बैठे, मैं थोड़ी सी आपको कुछ रेयरिटीज़ दिखाऊं। जैसा कि आपको मालूम है, खुदाबख्श लाइब्रेरी मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए मशहूर है दुनिया भर में। स्कॉलर्स दुनिया भर से आते हैं यहाँ काम करने के लिए, रिसर्चेस के लिए। आज आप ये जो देख रहे हैं ये तैमूर नामा की एक कॉपी है, प्रिंटेड कॉपी है। इसमें ये राइटिंग है, आप देखिए ये राइटिंग शाहजहाँ की है। शाहजहाँ इसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि ये तैमूर नामा जो है, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया भी कहते हैं इसको, ये अकबर के ज़माने में तैयार किया गया और ये पर्शियन में लिखा गया है। जो ये राइटिंग सामने है इसका मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। ई तारीख़ के मुश्तमल बर मुजमल अहवाले हज़रत साहिब किरा गीती सिता व औलाद अमजाद हज़रत सवान अयाम हज़रत अर्श आशियानी उनारुल्लाह बुरहानहु ता साल 20 तो दवम दर अहदे दौलत शाह बाबा तसनीफ़ शुदा हर रहू शाहजहाँ बादशाह बिन जहांगीर बादशाह बिन अकबर बादशाह। इंग्लिश में ये है, दिस इज़ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हज़रत साहिब किरा यानी तैमूर एंड हिज ग्रेट डिसेंडेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ हज़रत अर्श आशियानी और अकबर अप टू दी 22nd ईयर ऑफ हिज रेन। इट वॉज कम्पोज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह बाबा दैट इज़ अकबर। राइटर का नाम दिया है शाहजहाँ बादशाह बिन जहांगीर बादशाह बिन अकबर बादशाह। तो ये ब्यूटीफुल राइटिंग जो है ये आप शाहजहाँ की देख रहे हैं। इसकी कुछ झलकियाँ देखिए। ये अपने वॉर टाइम डिपिक्शन के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। What were the modes of war and what were the animals and what were the dresses they were using during war time। और ये सोशियो कल्चरल हिस्ट्री के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। ये कोर्ट हो रहा है, कोर्ट में क्या क्या आदाब हुआ करते थे ये आप उनको देख सकते हैं। अगले में पिक्चर में आप देखेंगे कि ये कुछ शादी के इंतज़ाम हो रहे हैं, शहज़ादे के शादी के इंतज़ामात हो रहे हैं और उसमें लेडीज़ भी हैं। तो वो कल्चर भी डिपेक्ट कर रहा है, हिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड एवरीथिंग यू कैन सी। इकोनॉमिक हिस्ट्री, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आज मैंने आपको ये दिखाया। तैमूर नामा तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया भी कहते हैं और इस ख़ास बात यह है कि दुनिया भर में इसकी कहीं भी कोई कॉपी नहीं मिलती है। ये यूनिक कॉपी है और सिर्फ खुदाबख्श लाइब्रेरी में इसकी यहाँ एक नुस्खा पाया जाता है। अकबर के ज़माने में उसके कोर्ट आर्टिस्ट ने इसको तैयार किया था, जिसका सर्टिफिकेशन किया शाहजहाँ ने। ये आपने देखी शाहजहाँ की राइटिंग। ये खुदाबख्श लाइब्रेरी जैसा कि आप सब जानते हैं नादिर मखतूतात के लिए मशहूर है। मखतूता यानी मैनस्क्रिप्ट्स या फिर आप हिंदी में कहें पांडुलिपियाँ। ज़्यादातर अरबी, उर्दू, फ़ारसी में ये मैनस्क्रिप्ट्स पाए जाते हैं और पेंटिंग्स भी लगभग 2000 से ज़्यादा यहाँ पेंटिंग्स हैं। जो नादिर मैनस्क्रिप्ट्स हैं, नादिर यानी रेयर मैनस्क्रिप्ट्स जो दुनिया भर में कहीं नहीं पाए जाते, उसमें से मैं आपको आज एक दिखा रही हूँ। ये है दीवान हाफिज़। दीवान हाफिज़ का नुस्खा जो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। इसकी स्पेशल फीचर ये है कि इस पे आप हुमायूं की राइटिंग देखेंगे और जहांगीर की राइटिंग देखेंगे। ये लोग इसको कंसल्ट किया करते थे फ़ाल निकालने के लिए, शुभ घड़ी देखने के लिए कि ये किसी काम को करें या ना करें, तो इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस हो गई। वैसे तो दुनिया भर में आप इसको देखेंगे, ये नुस्खे कई पाए जाएंगे, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें बादशाहों की हैंड राइटिंग है, उनके नोट्स पाए जा रहे हैं जगह जगह। अब आप ये देखिए, ये राइटिंग यहाँ पर, ये तो है दीवान हाफिज़, इसको पब्लिश कर दिया गया है, तो आप इसको इस शक्ल में देख रहे हैं। इसका सिंगल कॉपी यहाँ मौजूद है, दुनिया भर में और कहीं नहीं पाया जाता। ये राइटिंग आप देखिए, इसमें ये राइटिंग है हुमायूं की और ये नीचे जो राइटिंग है ये जहांगीर की राइटिंग है। ऊपर वाली राइटिंग 962 की है, 962 हिजरी हुमायूं की, और ये नीचे वाली राइटिंग जहांगीर की है, 1024 हिजरी की राइटिंग है। इस साइड में भी राइटिंग आप देखिए, ये जहांगीर की राइटिंग है। नीचे इनके दस्तखत हैं, नाम भी दिया जा रहा है, अपना नाम भी दे रहे हैं ये जहांगीर।
ये इसकी ख़ासियत हो गई कि इसमें बादशाहों की राइटिंग पाई जा रही है। मैं आपको बताऊं, आप सोचते होंगे कि प्रिंटेड बुक दिखाई जा रही है। एक्चुअली जब हम किसी मैनस्क्रिप्ट को छाप देते हैं, एडिट करके पब्लिश करके कर देते हैं, तो हमेशगी मिल जाती है, और ये एक तरीक़ा होता है मैनस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करने का और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज का, तो ये एक तरीक़ा है ही। तो बात हो रही थी हमारी लाइब्रेरी में कुछ रेयर मैनस्क्रिप्ट्स हैं जिनको हम लोग एडिट करके पब्लिश कर देते हैं, और ये आपने समझ ही लिया होगा, एडिट करके जब हम पब्लिश कर देते हैं तो वो मैनस्क्रिप्ट एक परमानेंसी हासिल कर लेता है, वो एक अच्छी तरह से उसका प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन भी हो जाता है, और दुनिया भर में नॉलेज का फैलाव भी हो जाता है, ज्ञान का, इल्म का फैलाव हो जाता है। आप ये देखिए, सीरत फ़िरोज़ शाही एक मैनस्क्रिप्ट है हमारी लाइब्रेरी में जो यूनिक मैनस्क्रिप्ट है। इसकी भी ख़ासियत यही है कि यूनिक मैनस्क्रिप्ट है, इसकी कॉपी और कहीं नहीं पाई जाती इस मैनस्क्रिप्ट की। तो इसको पब्लिश कर दिया गया, फैक्सिमिली पब्लिश कर दिया गया। ये आप देखिए, इसका फैक्सिमिली एडिशन है। और अभी इसको चंद महीने पहले इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन शाये किया गया। किसी भी मैनस्क्रिप्ट को जब हम अगर ट्रांसलेट करके पब्लिश कर देते हैं तो उसकी और वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि इंग्लिश में स्कॉलर्स को ज़रा सहूलत हो जाती है, जो पर्शियन से अवेयर नहीं है, तो उनको इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है तो इट्स मच मोर वैल्यूबल एंड प्रेशियस फॉर द रिसर्च स्कॉलर्स। तो ये हमारे यहाँ अभी पब्लिश हुआ, ट्रांसलेशन होके ये शाये हुआ, सीरत फ़िरोज़ शाही। आज आपको मैं बताऊँगी हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी, जिसकी पांडुलिपि हमारी लाइब्रेरी में महफूज है। इसकी और भी जगहों पर कॉपीज़ पाई जाती हैं, लेकिन खुदाबख्श लाइब्रेरी में जो कॉपी है वो बेहतरीन कॉपी है, और उसको हमने एडिट करके छाप दिया है, पब्लिश कर दिया है। ये है हिंदी की सबसे पुरानी डिक्शनरी, खुदाबख्श में महफूज, और इसको औरंगज़ेब ने अपने बेटे को फ़ारसी के ज़रिए हिंदी सिखाने के लिए तैयार कराया था। 1674 में इसे तैयार कराया, और इसके कंपाइलर थे मिर्ज़ा ख़ान इब्न फ़खरुद्दीन मोहम्मद। इसके अंदर 3000 से ज़्यादा हिंदी के वर्ड्स पाए जाते हैं, जिसकी हम लोगों ने इंडेक्स बना के लास्ट में लगा दी है। 3000 से ज़्यादा हिंदी वर्ड्स, और ये सारे हिंदी वर्ड्स उन्होंने ये चाहा कि पर्शियन के ज़रिए इसको सिखाया जाए। ये आप देख सकते हैं, एडिट करके इसको शाये कर दिया गया। खुदाबख्श लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करते चलें। उस सिलसिले में छोटे छोटे बुकलेट्स हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे पब्लिश किए गए हैं। टॉक्स भी होती रहती हैं। मकसद उसका सिर्फ यही है कि जब सारे मज़हब एक ही रास्ते को लेके जाते हैं, सारे मज़हब मोहब्बत ही सिखाते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, तो क्यों ना हम उसको भी प्रमोट करते चलें, इस बात को क्यों ना प्रमोट करते चलें। इस सिलसिले में एक किताब आप देखिए, हिंदू धर्म बिहार में पब्लिश की लाइब्रेरी ने, और इसके राइटर हैं शाद अज़ीम आबादी। आप जानते हैं ये मशहूर पोइट हैं बिहार के, शाद अज़ीम आबादी। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है नक्श पायदार। अब वो मिलती नहीं है, 100 बरस पुरानी किताब है, लाइब्रेरी ने उसे पब्लिश किया, और उसका एक स्पेशल पार्ट है हिंदू धर्म बिहार में। हम लोगों ने उसको एक बुक फॉर्म देके आपके सामने ले आए हैं ताकि इसको पढ़ें और समझें कि हिंदू धर्म क्या है और उसकी क्या हिस्ट्री थी बिहार में। इसको हम लोगों ने उर्दू में भी पब्लिश किया और हिंदी में भी पब्लिश कर दिया है। एक इम्पॉर्टेंट काम है बाय शाद अज़ीम आबादी। आप तो जानते हैं कि कैटलॉग जो होता है वो किसी भी लाइब्रेरी की होता है, ख़जाने की कुंजी होता है। हमारी लाइब्रेरी में 20,000 से ज़्यादा तो मैनस्क्रिप्ट्स हैं और 3 लाख के लगभग प्रिंटेड बुक्स पाई जाती हैं। ये मैनस्क्रिप्ट्स जो हैं ये हिस्ट्री में सूफिज़म, आयोनियन मेडिसिन, जोग्राफ़ी, ट्रैवलॉग्स और
लैंग्वेज एंड लिटरेचर पे बहुत इम्पॉर्टेंट मैनस्क्रिप्ट्स हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी में लगभग 14,000 के करीब लेटर्स हैं, लेटर्स ओरिजिनल लेटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ऑफ एमिनेंट पर्सन्स, राइटर्स भी हैं उसमें, पोइट्स भी हैं और बिग थिंकर्स, नेशनल लीडर्स, जो भी अपने ज़माने के बड़े लोग थे उनके ये ओरिजिनल लेटर्स यहाँ पर महफूज हैं। तो हमने एक काम ये किया कि इन लेटर्स को का कैटलॉग तैयार कर दिया है। अब रिसर्चर्स जो हैं वो आसानी से ये आके देख सकते हैं किसी भी मशहूर आदमी का कौन सा लेटर यहाँ पाया जाता है। इसकी कैटलॉगिंग तैयार हो गई है और ये मैनस्क्रिप्ट्स जो हैं आप देखिए, जो अरबिक पर्शियन मैनस्क्रिप्ट्स हैं उसके ये कैटलॉग ये देखिए आप, ये इंग्लिश लैंग्वेज में मुकम्मल कैटलॉग करके डाल दिया गया है पब्लिकेशन की वेबसाइट पे। अब दुनिया भर से लोग इसकी डिमांड करते हैं कौन सा आपके यहाँ मैनस्क्रिप्ट है, क्या किस राइटर का है, तो वो लम्हा भर में समझ में आ जाता है और उनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हमारी रेफरेंस सर्विस बहुत ज़्यादा हो गई है इसकी वजह से, और लाइब्रेरी का यूज़ इन कैटलॉग्स की वजह से बहुत बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ विच गिव्स ए लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू मी। लाइब्रेरी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि acquiring the knowledge, preserving and dissemination of knowledge, हासिल करना ज्ञान का, किताबों का, पांडुलिपियों का, और प्रिजर्व करना, और फिर उनमें जो नॉलेज है उसको डिसेमिनेट करना, उसका फैलाव करना, उसको दूर तक फैलाना। उसका एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है टॉक्स और लेक्चर्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और डिस्कशंस। दूसरा मोड हुआ पब्लिकेशन। तो इन दोनों कामों में लाइब्रेरी बहुत मेहनत से काम कर रही है, और लगभग कोई 50-60 तो प्रोग्राम्स हो चुके हैं, एकेडमिक और कल्चरल प्रोग्राम्स पिछले चंद सालों में, और कोई इतने ही पब्लिकेशंस हो चुकी हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक लाइब्रेरी की पब्लिकेशन की वेबसाइट भी क्रिएट कर दी है, और अपनी लाइब्रेरी के जो ये रिसेंट पब्लिकेशंस हैं वेबसाइट पे डाल दिए हैं ताकि लोग उसको पढ़ सकें, फ्रीली डाउनलोड कर सकें। वो भी इसलिए है कि एनकरेज किया जा सके पढ़ने का सिलसिला लोगों को। गांधी जी के 150वें प्रोग्राम के मौके पे ये हम लोगों ने 5-6 किताबें गांधी जी से रिलेटेड पब्लिश करी, ये देख सकते हैं आप। फिर एक ये है मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, ये है भारत का सपूत, एक है महात्मा गांधी का पैगाम, फिर ये है श्रीमद् भगवद गीता, मैं गीता बोध। इन किताबों में आप देखेंगे इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की बातें भी हो रही हैं। ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र, मालिक राम साहब एक हुआ करते थे, उनका एक ये स्पेशल वर्क है, इसको एडिट करके शाये कर दिया। उर्दू वर्ल्ड इससे ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों ने इसको उर्दू में पेश किया है। फिर ये बुद्ध मज़हब, बुद्धिज़्म पर एक छोटा सा बुकलेट हम लोगों ने पब्लिश कर दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इंटरेस्टिंग थिंग्स आप बुक्स आप देख सकते हैं पब्लिकेशन की वेबसाइट पे, एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल, पब्लिक कैन यूज़ इट फ्रीली। दूसरा हम लोग एक काम एग्ज़िबिशंस का भी करते हैं। वो एग्ज़िबिशंस जो है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज़ करती है, पब्लिक के लिए ओपन है। वो भी इसीलिए होता है ताकि लोग इसके बारे में जानें कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में क्या क्या रेयर चीज़ें हैं, कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं। हम लोग पेंटिंग्स को भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, कैलीग्राफी की भी नुमाइश की गई है, और स्पेशल ओकेजन्स पे जैसे गांधी जयंती पर गांधी जी के ऊपर किताबें और वर्क्स लगाते हैं। फिर और भी जो नेशनल डेज होते हैं उन पे ये एग्ज़िबिशंस की जाती हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी का जैसा कि ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट द अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, उसके लिए एग्ज़िबिशन भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है, और हम लोग एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ करते रहे हैं। ख़ास तौर पे नेशनल डेज़ पे तो होती ही हैं। गांधी जयंती पर मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से एजुकेशन डे पे एग्ज़िबिशन हुई, और अमृत महोत्सव को लेके हम लोगों ने बुक्स और वर्क्स की एग्ज़िबिशन की थी। उसमें फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बहुत अच्छी किताबों को एग्ज़िबिशन लगाई गई थी। कैलीग्राफी पर जो एक एग्ज़िबिशन की गई वो देखने लायक थी। हमारे यहाँ जितने खूबसूरत सैम्पल्स हैं कैलीग्राफी के, उसको एग्ज़िबिट किया गया था, वो आप देख सकते हैं। और इस तरह की एग्ज़िबिशंस पब्लिक के लिए ओपन होती हैं। एक एग्ज़िबिशन हुई थी इलस्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्ट पर,
इलस्ट्रेटेड मैनस्क्रिप्ट्स में ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ मुग़ल पेंटिंग्स, तंजावुर आर्ट, सेंट्रल एशियन स्टाइल ऑफ आर्ट, टर्किश स्टाइल ऑफ आर्ट, राजपूत पेंटिंग्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्ट के जो यहाँ हमारे यहाँ सैम्पल्स हैं उसकी एग्जीबिशन लगाई गई थी। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और वो आप देखेंगे तो बहुत आपको दिलचस्पी आएगी। लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी नादिर पेंटिंग्स हैं जिस पे आज रिसर्च करने लोग आते हैं, दूर दूर से, दुनिया भर से आते हैं इस पे रिसर्च करने के लिए। अभी कुछ शायद 1-2 साल पहले शाहनामा पर रिसर्च करने के लिए प्रोफेसर चार्ल्स मेलविल आए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, और उन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर्स भी डिलीवर किए थे शाहनामा पेंटिंग्स पर। दूसरी एक और पेंटिंग्स पे रिसर्च स्कॉलर काम कर रही थी, सहर अग्रवाल, उनके भी बहुत अच्छे लेक्चर हुए। पेंटिंग्स की बात हो रही थी और एग्जीबिशन की, तो इसलिए ये लेक्चर्स की बात भी होने लगी। सहर अग्रवाल यूएसए से थी एंड शी वाज आल्सो वर्किंग ऑन पेंटिंग्स। खुदाबख्श लाइब्रेरी एक काम और भी ऐसा करती है विच इज़ ए हेल्पफुल सोर्स फॉर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। बहुत सी लाइब्रेरीज़ होती हैं जिनके अपने जर्नल्स हुआ करते हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी का जर्नल एक अलग हैसियत रखता है। 1977 में इसकी पैदाइश हुई कहना चाहिए, 1977 में स्टार्ट हुआ, और इसको हाथों हाथ लिया जाता था। हाथों हाथ का मतलब ये कि रिसर्च स्कॉलर्स एंड टीचर्स एंड प्रोफेसर्स उसके लिए इस कदर वेट किया करते थे कब आए ये और हमारे हाथ में पहुँचे। ये हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों लैंग्वेजेस में होता है, और इसके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल सूफिज़म, हिस्ट्री, मैनस्क्रिप्ट्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये इसके सब्जेक्ट का अहाता करते हैं, और रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स हुआ करते हैं ये। और पिछले 4-5 साल से ये जर्नल नहीं निकल रहा था क्योंकि लाइब्रेरी वाज ऑलमोस्ट ए हेडलेस इंस्टीट्यूशन, कोई रेगुलर डायरेक्टर यहाँ नहीं था, तो इसलिए ये कामों पे भी असर होता था। ये 5-6 साल से जर्नल भी रुका हुआ था। अभी ये 2019 से जर्नल निकालना शुरू किया गया, रिवाइव किया गया, तो अब कोई इसके 12 इश्यूज़ निकाले जा चुके हैं। अब तक 4000 पेजेस पर ये 12 इश्यूज़ निकल चुके हैं, और इस पे भी आज भी बहुत इंटरेस्ट से इसको हाथों हाथ लिया जाता है। रिजर्वेशन का एक तरीक़ा तो ये है कि हम मैनस्क्रिप्ट्स को एडिट करके पब्लिश कर दिया करें, और दूसरा तरीक़ा ये है कि हम उन्हें डिजिटाइज़ करके अपने पास रखें भी और लोगों को पढ़ने के लिए भी दे सकें। डिजिटल लाइब्रेरी बाकायदा यहाँ स्टार्ट करने का हमारा इरादा है लाइब्रेरी में। ये ग्रेजुअली होगा काम, डिजिटाइजेशन का काम हमारा चल रहा है। लगभग 13 लाख के करीब फोलियोज़, मैनस्क्रिप्ट्स और रेयर बुक्स के हम लोग डिजिटाइज़ कर चुके हैं। ये पिछले 30 महीनों की बातें हैं, और इन हाउस ये काम हो रहा है, इससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। और दूसरी बात ये कि नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए भी हम लोग PDF बना के सेंड करते रहते हैं। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी पे जो मिनिस्ट्री का एक पोर्टल है, उस पे हमारे मैनस्क्रिप्ट्स भी डाले जाते हैं और पब्लिक उसको वहाँ से एक्सेस भी कर सकती है। एक्चुअली तरीक़ा यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेस दे सकें पढ़ने के लिए। उसका एक ही बेहतरीन तरीक़ा है कि डिजिटाइज़ कर लें, और डिजिटाइज़ करके उसको वेबसाइट पे डाला जा सके, और ताकि लोग उसको आसानी से पढ़ सकें। ये सिलसिला हमारा चल रहा है। रेयर मटेरियल का एक अलग तरीक़ा होता है कि रेयर मटेरियल को हम लोग इस तरह से आम नहीं करते हैं। वो स्कॉलर्स आएँ, उसको देखें, तो उसकी बात ही दूसरी होती है। बट डिजिटाइजेशन प्रोसेस इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, and satisfactory results are there.